हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम चैप्टर 5 सोल्व करने वाले हैं। चैप्टर 4 तक मैंने वीडियो सोल्व कर चुका हूं। कंप्यूटर साइंस क्लास 12 का उसका प्लेलिस्ट बना है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो आज हम कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर के शॉर्ट नोट्स देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। तो आज का पहला सवाल है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। बोल रहा है कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर फंक्शन को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के रिस्पेक्ट में उन दोनों के बीच में अंतर बताइए। चलिए आज शुरू करते हैं। तो पहला इसका हो जाएगा कंस्ट्रक्टर का। कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। कंस्ट्रक्टर जो है ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है, मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। जबकि डिस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट दैट आर क्रिएटेड इन मेमोरी प्रीवियसली। डिस्ट्रक्टर जो है ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करता है जो पहले मेमोरी में क्रिएट हो चुका है। तो डिस्ट्रक्टर का काम है कोई भी ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना। तो अगर मान लीजिए कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट को प्रोग्राम लिखे हैं, आपको डिस्ट्रॉय करना है, तो आप डिस्ट्रक्टर फंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। अगला है कंस्ट्रक्टर टेक्स आर्गुमेंट। कंस्ट्रक्टर जो है आर्गुमेंट लेता है। डिस्ट्रक्टर कैन नॉट टेक एनी आर्गुमेंट। डिस्ट्रक्टर आर्गुमेंट नहीं लेता है। और इसका है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कैन बी पॉसिबल, मीन्स मोर देन वन कंस्ट्रक्टर कैन बी डिफाइंड इन सेम क्लास। बोल रहा है कि एक क्लास में एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। अगला क्या है, डिस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कैन नॉट बी, मतलब डिस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पॉसिबल नहीं है और डिस्ट्रक्टर को एक क्लास में बार बार डिफाइन नहीं कर सकते हैं या प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगला है सिंटैक्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर को लिखने का क्या तरीका है उसके बारे में बताएगा। पहले है क्लास का नेम लिखेंगे, कर्ली ब्रेसेस से ओपन करेंगे, क्लास इस नेम फंक्शन देंगे, फिर ओपन करेंगे, फिर वहाँ पे जो भी कुछ लिखना हो ओपन करेंगे, फिर क्लास नेम आर्गुमेंट लिस्ट डालेंगे, फिर कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे। ये जो आपको दिख रहा है ये कर्ली ब्रेसेस ओपन है, ये कर्ली ब्रेसेस क्लोज है। तो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन किए, फिर क्लोज किए, उसके बाद पूरे प्रोग्राम को क्लोज किए, तो सेमी क्लोन से क्लोज कर दिए। अगला है सिंटैक्स ऑफ डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर का लिखने का क्या तरीका है, उसमें क्लास नेम लिखेंगे, कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे। यहाँ पे जो है ये कर्ली ब्रेसेस से ओपन किए, प्रोग्राम लिखना शुरू हो गया। फिर यहाँ पे जो दिख रहा है सिंबल, स्पेशल सिंबल, इस टाइप से ये डिस्ट्रक्टर का सिंबल होता है। यहाँ पे क्लास लिखने से पहले यहाँ पे उसको लगाते हैं और क्लास नेम लिख देंगे और वाइड बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा, यहाँ पे कोई भी आर्गूमेंट नहीं डालेंगे। फिर क्लास को ओपन करेंगे और जो भी आपको काम करना हो करेंगे, उसके बाद क्लास को बंद कर देंगे और उसके बाद जो ये यहाँ पे इसको खोले थे उसको यहाँ पे बंद करेंगे। यहाँ पे आप देखा होगा कि मैंने इसको यहाँ खोला, यहाँ बंद किया, फिर यहाँ खोला, यहाँ बंद किया। तो मतलब वो ये जो बंद कर रहा है ये ऊपर वाले क्लास को बंद कर रहा है। इस तरह हमारा कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का खत्म हुआ डिफरेंशिएट। अगला है when a compiler can automatically generate a constructor if it is not defined, then why it is considered that writing constructor of class is good practice। बोल रहा है कि जब हम कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को तो अपने आप कंस्ट्रक्टर डिफाइन होता है। वाई इट इज़ कंसिडर राइटिंग, जो अपने आप डिफाइन किया गया है उससे जो हम लिखते हैं उसको अच्छा कहा गया, लेकिन जो अपने आप डिफाइन हो जाता है ऑटोमेटिकली उसको अच्छा नहीं कहा गया। क्यों? इसका राइट आंसर हो जाएगा व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज क्रिएटेड। बोल रहा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज क्रिएटेड कंपाइलर कैन ऑटोमेटिकली जनरेट कंस्ट्रक्टर इफ इट इज नॉट डिफाइंड। बोल रहा है कि जब ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास क्रिएट करते हैं, कंपाइलर जो है ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है कंस्ट्रक्टर, जबकि हम डिफाइन भी नहीं किए हैं। इट इज कंसिडर दैट राइटिंग कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास इज गुड प्रैक्टिस। लेकिन राइटिंग कंस्ट्रक्टर का जो क्लास है वो अच्छा है, बिकॉज कंस्ट्रक्टर टेक्स ओवर वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूटी। क्योंकि कंस्ट्रक्टर को हम जब डिफाइन करते हैं
तो वहाँ पे उसको बहुत सारे काम और ड्यूटी को देते हैं, लेकिन वो जो ऑटोमेटिकली डिफाइन करता है वो ड्यूटी और कार्य को नहीं देता है। बोल रहा है कि ऑफ इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट बीइंग क्रिएटेड एंड रिलीव अस फ्रॉम दिस टास्क, और हमको उस टास्क से कुछ आसानी या थोड़ा रिलीफ मिल जाता है जो हम बनाते हैं। इसीलिए हम लोग कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करते हैं, ना कि ऑटोमेटिकली उसको डिफाइन करते हैं कंपाइलर के थ्रू। तीसरा नंबर क्वेश्चन है एक्सेसिबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्टर या डिस्ट्रक्टर ग्रेटली अफेक्ट द स्कोप एंड विजिबिलिटी ऑफ देयर क्लास, इलोबरेट दिस स्टेटमेंट। बोल रहा है कि जो एक्सेसिबिलिटी कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर का जो है वो बहुत ही प्रभावित करता है उसकी विजिबिलिटी से। पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड रहता है ना, वो बोलते हैं विजिबिलिटी, तो उसको प्रभावित करता है। इलोबरेट दिस, ऐसा क्यों है आप उसको बताइए कि जो विजिबिलिटी है पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड वो क्यों प्रभावित करते हैं कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर। राइट आंसर हो जाएगा इसका जनरली कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर शुड बी डिफाइंड अंडर द पब्लिक सेक्शन ऑफ क्लास। बोल रहा है कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर अधिकतर पब्लिक सेक्शन में डिफाइन किया जाता है। विजिबिलिटी मतलब उसको पब्लिक है, पब्लिक मतलब उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, लेकिन प्राइवेट और प्रोटेक्टेड में उसके फंक्शन ही सिर्फ उसको एक्सेस कर सकते हैं। बोल रहा है कि लेकिन कंस्ट्रक्टर को हम जनरली जो है डिफाइन करते हैं क्या पब्लिक में, सो दैट इट ऑब्जेक्ट कैन बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड एनी फंक्शन। बोल रहा है कि इसका ऑब्जेक्ट जो है क्रिएट या डिस्ट्रॉय एनी फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं। ये प्राइवेट या प्रोटेक्टेड कंस्ट्रक्टर या डिस्ट्रक्टर इज नॉट अवेलेबल टू नन मेंबर फंक्शन। बोल रहा है ये कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर को और नन प्राइवेट या प्रोटेक्टेड में कर देंगे तो नन फंक्शन जो उसके हैं, जो उसके फंक्शन नहीं है, वो उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। थस उसके जो एक्सेस करने की डेटा है कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर को, वो प्रभावित करता है किसका, उसके स्कोप को और उसकी विजिबिलिटी को, मतलब उसके दिखने का उसको क्षमता जो है कम कर देता है और उसको हम हर जगह प्रयोग नहीं कर सकते हैं। बोल रहा है कि द एक्सेसिबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्टर या डिस्ट्रक्टर ग्रेट इफेक्ट द स्कोप एंड विजिबिलिटी ऑफ देयर क्लास, मतलब उसके क्लास को प्रभावित करता है। कौन, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, और हम डिफाइन करते हैं कंस्ट्रक्टर को। तो इस तरह हमारा कंप्लीट हुआ तीसरा क्वेश्चन। चौथा है एक्सप्लेन द रोल ऑफ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर व्हेन इट इज कंसीडर्ड इक्विवेलेंट टू ए पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, सपोर्ट योर आंसर विथ एग्जांपल। बोल रहा है कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या रोल है व्हेन इट इज कंसीडर्ड एज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, उसे हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर की तरह मानते हैं। सपोर्ट योर आंसर विथ एग्जांपल, उसके सपोर्ट में कुछ जवाब दीजिए और उसके एग्जांपल बताइए। बोल रहा है ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज द वन दैट टेक्स नो आर्गुमेंट। बोल रहा है कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है आर्गुमेंट को नहीं लेता है। इट इज ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड विदाउट प्रोवाइडिंग इनिशियल वैल्यू। बोल रहा है कि यह अपने आप कॉल हो जाता है जब ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं बिना इनिशियल वैल्यू के। इन केस प्रोग्रामर हैज नॉट डिफाइंड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, द कंपाइलर ऑटोमेटिकली जनरेट इट। बोल रहा है कि प्रोग्रामर जो है वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को डिफाइन नहीं करता है, वो कंपाइलर जो है उसको ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है। फॉर एग्जांपल देखिए कैसे कहता है, क्लास ए किया, क्लास ओपन किया, फिर वहाँ पे कुछ काम किए, फंक्शन किए, कुछ डिफाइन किए, इसको बंद कर दिए। यहाँ पे ए ऑब्जेक्ट यूज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, वहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट ये है क्रिएट किया है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, वो अपने आप वैल्यू लिया है। और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर विद डिफॉल्ट आर्गुमेंट, जब हम आर्गुमेंट डाल देते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई आर्गुमेंट नहीं है, डॉट डॉट अपने आप से ले लिया है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्लास ए इंट आई किए, फ्लोट जे किए, पब्लिक किए, और इंट ए फ्लोट बी, ये सब जो है हम खुद से इसमें वैल्यू डाल दी। किसमें, इसके
पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में, जैसे इंट यहाँ पे इंटीजर वैल्यू हो गया, ये फ्लोट वैल्यू हो गया, पब्लिक करिए और ये जो वैल्यू हम डालें तो ये क्या हो गया, ये पैरामीटराइज या आर्गूमेंट इक्विवेलेंट हो गया कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे b इक्वल टू 100 डाल दिया, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये अपने बाय डिफ़ॉल्ट ले लिया है। यहाँ देखिए ए इसको ऑपरेटर इंट ए फ्लोट बी कंस्ट्रक्टर डिफिनेशन है, यहाँ पे ओपन किए इंट आई जे इक्वल टू बी, फिर इसको बोले बंद कर दिए, फिर इंट मेन किए और यहाँ पे कुछ नहीं है, फिर ओपन किए ए इक्वल टू 0 1 23, यहाँ पे आर्गूमेंट वैल्यू पास फॉर 0 1, यहाँ पे आर्गूमेंट वैल्यू पास किए गए हैं और यहाँ पे ए टू टेक डिफॉल्ट आर्गूमेंट टू 0 100 0, यहाँ पे देख रहे हैं ए टू में जो क्या किया 0 0 वैल्यू अपने आप से ले लिया। तो इस तरह हम बोलेंगे कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो है वो इसको मानते हैं किसके, इक्विवेलेंट कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के। अगला क्वेश्चन है लिस्ट ऑफ सम स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्ट्रक्टर फंक्शन। बोल रहा है कि कुछ प्रॉपर्टी बताइए कंस्ट्रक्टर फंक्शन की लिस्ट, उसके क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो प्रॉपर्टी देखते हैं क्या विशेषता है कंस्ट्रक्टर के। तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन आर इन्वोक्ड ऑटोमेटिकली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। बोल रहा है कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन अपने आप कॉल हो जाता है व्हेन ऑब्जेक्ट को हम क्रिएट करते हैं। अगला है नो रिटर्न टाइप कैन बी स्पेसिफाइड फॉर कंस्ट्रक्टर। बोल रहा है कि रिटर्न टाइप जैसे इंट कैरेक्टर फ्लोट, ये जो रिटर्न टाइप है वो नहीं डिफाइन किया जाता है किसमें, कंस्ट्रक्टर में, वो अपने आप बताता है। एक अगला है कि कंस्ट्रक्टर में नोट बी स्टैटिक। कंस्ट्रक्टर जो है स्टैटिक नहीं है। अगला है कंस्ट्रक्टर दे कैन नॉट बी इनहेरिटेड थ्रू ए डिराइव्ड क्लास एंड कैन कॉल द बेस क्लास कंस्ट्रक्टर। बोल रहा है कि दे कैन नॉट बी इनहेरिटेड, इस क्लास को है इनहेरिट नहीं किया जा सकता डिराइव्ड क्लास को, इसलिए इसे बेस क्लास कंस्ट्रक्टर कहते हैं। अगला है इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेक द एड्रेस ऑफ कंस्ट्रक्टर। इसमें पॉसिबल नहीं है कि किसी कंस्ट्रक्टर के एड्रेस को अपने आप में रख ले। तो ये सब क्या है, उसके प्रॉपर्टीज है, विशेषता है। इस तरह हमने आज 5 सॉल्व किया क्वेश्चन, और आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट करें, आप वहाँ पे PDF भेज दिया जाएगा। और बाकी जो क्वेश्चन होंगे कंस्ट्रक्टर के वो पार्ट इसके 2 में आएंगे। तो इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।